Writing a C++ program using conditional statements to solve real world problems। अच्छा, आज की एग्जाम्पल प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हमने यूज़र से एक इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट करवाना है और इन फॉलोइंग रूल्स के तहत उसमें बोनस ऐड करके न्यू अपडेटेड नंबर यूज़र को शो करवाना है। रूल्स हमारे पास क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि अगर यूज़र अप टू 100 कोई भी इंटीजर एंटर करता है तो हमने उसे बोनस स्कोर में 5 ऐड कर देना है। इफ़ द नंबर इज़ लार्जर देन 100 तो बोनस स्कोर हमने उस नंबर का 20% ऐड करना है, और अगर नंबर 1000 से ग्रेटर है तो बोनस स्कोर 10% ऐड करना है। एडिशनल बोनस स्कोर में हमारे पास क्या है, इवन नंबर के लिए हमने +1 ऐड करना है, और अगर नंबर 5 पे एंड हो रहा है तो हमने +2 ऐड करना है। ये हमारे पास उस प्रॉब्लम के कुछ टेस्ट केसेस हैं। यानी अगर यूज़र 20 एंटर करता है तो हमारे पास बोनस 6 कैलकुलेट होगा, क्योंकि 20 बिलो 100 है तो हमने बोनस 5 ऐड कर दिया, और इसके साथ साथ 20 इवन नंबर है तो हमने बोनस में 1 प्लस किया, तो बोनस हमारे पास 6 हो गया, और 20 + 6 तो अपडेटेड नंबर हमारे पास 26 आ गया। और इसी तरह ये बाकी टेस्ट केसेस हैं जो बाकी कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने यूज़र से वो इंटीजर इनपुट लेना है। तो वो इनपुट स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले वो वेरिएबल बनाएंगे इंट नम, उसके बाद यूज़र को एक मैसेज शो करवाएंगे कि एंटर एन इंटीजर वैल्यू, और फिर सी इन की मदद से हम उस वेरिएबल में यूज़र इनपुट स्टोर करवा लेंगे। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, हमने अपने प्रोग्राम में वो पहली कंडीशन इंक्लूड करनी है। पहली कंडीशन में हमारे पास क्या था कि अगर यूज़र 100 तक कोई भी नंबर एंटर करता है तो हमने बोनस स्कोर को 5 के इक्वल कर देना है। सो लेट्स मेक अ वेरिएबल नेम्ड बोनस, और बोनस की डाटा टाइप हम यहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे जब हमने किसी नंबर की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो पॉसिबल है वो डेसिमल्स में हो, तो डेसिमल पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। अब हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन हम इस तरह से लिखेंगे, इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, क्योंकि हमने 100 बीच में इंक्लूड करना है तो इसलिए हम लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने बोनस को 5 के इक्वल कर देना है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़ द नंबर इज़ लार्जर देन 100 तो बोनस स्कोर इज़ 20% ऑफ द नंबर। यानी अगर यूज़र 100 से ग्रेटर कोई नंबर एंटर करता है तो बोनस में हमने उस नंबर का 20% कैलकुलेट करना है। तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 तो हमने बोनस इक्वल करना है नम इंटू 20.0 ओवर 100। यहाँ नम वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर्ड है जो हमने यूज़र से इनपुट ली थी। और इस एक्सप्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम 20 ओवर 100 की जगह 20.0 ओवर 100 लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ 20 ओवर 100 लिखेंगे तो हमारे पास डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ कंप्यूट नहीं होंगी, और क्योंकि हमें किसी नंबर का 20% कैलकुलेट करने के लिए उसे 0.2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नम इंटू 0.2 या 20.0 ओवर 100। नेक्स्ट कंडीशन दैट वी हैव टू चेक इज इफ द नंबर इज लार्जर देन 1000 बोनस स्कोर इज 10% ऑफ द नंबर। तो अब अगर यूज़र 1000 से ग्रेटर कोई वैल्यू एंटर करता है तो हमने बोनस 10% कैलकुलेट करना है। तो अगेन इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1000 तो बोनस इक्वल्स टू नम इंटू 10.0 ओवर 100। नेक्स्ट हमने ये कंडीशन चेक करनी थी कि अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हमने +1 पॉइंट ऐड करना है। तो अब हम ये कैसे चेक करें कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है क्या वो इवन है या नहीं? इट्स क्वाइट सिंपल। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे पूरे डिवाइड हो जाएं, यानी कि उन नंबर को 2 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। तो उसके लिए हम C++ में मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हमारी कंडीशन इस तरह से होगी, इफ़ नंबर मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, अगर ये एक्सप्रेशन हमें 0 रिटर्न करता है तो इसका ये मतलब है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर है। तो हम बोनस में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप सपोज करें कि नंबर में हमारे पास 20 स्टोर्ड है। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होगा, हम 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे और इसके रिजल्ट में जो रिमाइंडर आएगा यानी कि 0, उसको हम इस 0 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है नंबर इवन है। सिमिलरली अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे 21 है तो उसे 2 पे डिवाइड करने में हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है 21 इवन नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमारा मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हमारा नंबर 5 पे एंड होता है तो हमने 2 पॉइंट्स बोनस में ऐड करने हैं। तो किसी भी नंबर की यूनिट वैल्यू यानी कि उसका एंड वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम उसका 10 के साथ रिमाइंडर लेते हैं। तो हम वही चेक करेंगे कि अगर उसका 10 के साथ रिमाइंडर 5 के इक्वल आता है
तो इसका मतलब है वो नंबर 5 पे एंड हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने बोनस में 2 ऐड कर देना है। और फाइनली हमने अपना बोनस कैलकुलेट करने के बाद अपने नम वेरिएबल में ऐड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि C++ में ऐसे प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं जिनमें यूजर से इनपुट लेके उन पे कंडीशंस अप्लाई करके उनकी आउटपुट स्क्रीन पे कैसे दिखाई जाती है।